नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो तरह की नॉलेज की, दो तरह के इल्म, दो तरह की विद्या, दो तरह की जानकारी, दो तरह का ज्ञान जो इस दुनिया में होता है। कैसे आपको ज्ञानवर्धन करना है फाइनेंस के बारे में, कैसे आपको परिचय लेना है कि किस में कौन सी तरह की नॉलेज है। तो शुरुआत करते हैं एक कहानी से। कहानी लगभग 100 साल से ज्यादा पुरानी है। प्रोफेसर मैक्स प्लैंक, प्रोफेसर मैक्स प्लैंक बहुत फेमस जर्मन के एक फिजिसिस्ट रह चुके हैं। 1901 में उनका शोध हुआ क्वांटम फिजिक्स पे, क्वांटम मैकेनिक्स, और बहुत दशकों तक वो शोध करते रहे, रिसर्च करते रहे। उससे उन्होंने इजाज की अपनी थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसके चलते 1918 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स का। तो प्रोफेसर मैक्स प्लैंक बहुत ही एक विख्यात हस्ती हैं फिजिक्स की दुनिया में। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स उन्होंने पहली बारी शुरुआत की, जिससे पूरा ये क्वांटम फील्ड जो चला वो मैक्स प्लैंक से चला। तो प्रोफेसर साहब पूरी जर्मनी के टूर पे जाते थे। 1918 के बाद बहुत वो प्रसिद्ध हो गए, तो लोगों ने उनको बुलाना शुरू किया कि हमारे शहर में भी आइए और अपना व्याख्यान दीजिए। तो वो हर शहर में जाते और अपना स्पीच देते क्वांटम मैकेनिक्स पे। उनके साथ उनके शोफर यानी ड्राइवर, वाहन चलाने वाले, वो भी जाते थे। तो बहुत महीनों तक ये काफिला चलता रहा। तो फिर एक बारी उनके ड्राइवर ने कहा, प्रोफेसर साहब बुरा ना माने तो एक बात कहूं। उन्होंने कहा, कहिए। बोले, देखिए आप ये स्पीच देते हैं, मैं भी बैठता हूं ऑडिटोरियम में, सुनता हूं आपको, और ये स्पीच मैंने कंठस्थ कर ली है। अभी मुझे मुजबानी आ गई है आपकी पूरी स्पीच। अगर आप बुरा ना माने, हम म्यूनिक जा रहे हैं और बहुत बोरिंग हो जाता है मेरे लिए वही चीज सुनना, क्योंकि आप वही बोलते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने बोला, देखिए फिजिक्स के लॉ ऐसे हैं, तो मैं लॉ जो है वही बोलता हूं। बोले, हाँ वो ठीक है, इसमें कोई अड़चन नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं, इस बारी आप मुझे स्पीच देने दीजिए। बोले, ये कैसे? तो वो शोफर जो है वो बोले, देखिए मैं बनूंगा प्रोफेसर मैक्स प्लैंक और आप शोफर बन जाइएगा। मेरी टोपी डाल के आप ऑडिटोरियम में जैसे मैं बैठता हूं आप भी बैठ जाइएगा। बोले, चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट। तो म्यूनिक में चले प्रोफेसर साहब। म्यूनिक पहुंचे, वहां सत्कार हुआ शोफर का बहुत, और ये पीछे रहे टोपी डाल के, ड्राइवर की टोपी डाल के ये पीछे रहे। फिर ऑडिटोरियम में बैठ गए और उनके शोफर ने जैसे प्रॉमिस किया था बहुत अच्छी स्पीच दी क्वांटम मैकेनिक्स पे। सारा जो प्रोफेसर साहब कहते थे वही स्पीच उनको कंठस्थ थी, याद थी मुजबानी, और उन्होंने वो स्पीच दे दी। बहुत तालियां बजी, बहुत उनका सत्कार हुआ। फिर एक प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स उठे। उन्होंने एक बहुत पेचीदा सवाल किया कि भाई ये सब है और ये कैसे होता है, और एनर्जी ऐसे फ्लो होती है पैकेट्स में, क्वांटम आप बनाते हैं, और ये कैसे होता है। तो एक पेचीदा सा सवाल एक प्रोफेसर सीनियर थे फिजिक्स के, उन्होंने पूछा। तो शोफर बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, देखिए मुझे बहुत अचरज हो रहा है, म्यूनिक जैसी एडवांस्ड जगह में इतना सिंपल, इतना आसान सवाल पूछा जा रहा है, ये भी आपको नहीं आता। ये तो मेरा ड्राइवर ही इसका हल दे देगा। और उन्होंने बोला, ये मेरा ड्राइवर इसका उत्तर देगा, मेरे लायक नहीं है ये सवाल। तो बात प्रोफेसर मैक्स प्लैंक या उनके ड्राइवर या उनके ड्राइवर की हाजिर जवाबी की नहीं है। बात जो गूढ़ बात है, वो चार्ली मंगर ने अपनी एक स्पीच में इस कहानी का वृतांत दिया और ये कहा कि दो तरह की नॉलेज है दुनिया में। एक तो है डीप नॉलेज, मैक्स प्लैंक नॉलेज, जो आपने कर्म किया है, बहुत डीपली एक सब्जेक्ट में आप उतरे हैं, आपने बहुत शोध किया, उसकी रिसर्च की, उसको स्टडी किया, उसमें आप बिल्कुल माहिरता आपने उसमें हासिल करी, और उस माहिरता के बल पे आप में वो ज्ञान है, वो विद्या है, वो इल्म है,
वो नॉलेज है। दूसरी नॉलेज जो दुनिया में वाइड स्प्रेड है वो है ये शोफर की नॉलेज, ड्राइवर की नॉलेज। वो क्या है? वो दिखावे की नॉलेज। कुछ थोड़ा सा सुन लिया कहीं से। अब ये शोफर ने तो काफी काम किया था, क्योंकि इतनी बारी सुन के उनसे पूरा उनका स्पीच उनको मुजबानी याद आ गया था, तो शोफर ने तो ज्यादा काम किया था। बट चार्ली यही कहते हैं कि आपके पास दो तरह के ऑल्टरनेटिव्स हैं। आपको दो तरह की नॉलेज दिखेगी दुनिया में। एक है ये डीप नॉलेज, रियल नॉलेज जो है, जो असली विद्या है, असली ज्ञान है लोगों में, अपना काम करके और उसमें माहिरता हासिल करके, लियाकत बना के जो लोगों ने हासिल की है वो नॉलेज। और दूसरी है ये शोफर की नॉलेज। अब क्या है, वो शोफर की नॉलेज सब्सटेंशियल नहीं है, वो ज्यादा दिखावे की नॉलेज है। कुछ उड़ते उड़ते कुछ शब्द सीख लिए, कुछ ऊपर ऊपर से ज्ञान ले लिया और उसमें आप माहिर बन के बैठ गए, एक्सपर्ट बन के बैठ गए। ये हम देखते हैं, हर फील्ड में देखते हैं। और स्पेशली अगर आप देखें आज के दिन में सोशल मीडिया के चलते बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कंपनियां पैसे देती हैं। एक कंज्यूमर कंपनी में देख रहा था, उनके पास 6,000 इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम में, जो दिन भर लोगों को बताते रहते हैं ये पाउडर लगाइए, ये लिपस्टिक लगाइए, ये नेल पॉलिश लगाइए, ये शैम्पू यूज करिए। तो उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही है, इन्फ्लुएंसर्स बताते रहे लोगों को और लोग इस तरह से उनके पीछे उनका सामान खरीदते रहे। तो सोशल मीडिया के चलते भी ये दूसरी तरह की नॉलेज बहुत फैल गई है। आप देखिए बिजनेस में भी हम ये नहीं देखते कि कोई बहुत अच्छा सीईओ है, उसका बहुत अच्छा काम है, कंपनी अच्छा कर रही है। ये बहुत कम निवेशक ऐसे होते हैं। उल्टा हम देखते हैं फ्लैम्बॉयंट सीईओ है, चाहे वो कंपनी को जमीन में गाड़ने वाला है, बट खर्चे कर रहा है पूरे इस तरह से फ्लैम्बॉयंस के साथ, चाहे उसके अंदर कुछ तथ्य हो कि नहीं, कुछ ठोस ता हो उस बिजनेस प्लान में कि नहीं। तो चार्ली जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये पावर आ जाए, इस दो तरह की नॉलेज में जो विभिन्नता है, जो डिफरेंशिएशन है, अगर आप ये पहचान पाए तो आप सुपर पावर है ये। क्योंकि आपको क्या करना है, जिसकी असली नॉलेज है उनको पकड़ना है, उनका आधार लेना है। और जो ये नकली नॉलेज है, जो शोफर की नॉलेज है, जो चलती फिरती नॉलेज है, उसको नजरअंदाज करिए। वो कैसे करना है, ये अगला सवाल। बोले कि आप पूछते रहिए कि क्यों। बोले आस्क व्हाई। अच्छा आपने ये बोला क्यों, अच्छा ये करना चाहिए क्यों। अगर आप ये डीप इनफ करते जाएंगे तो पकड़ लेंगे। आजकल सब कह देते हैं कि यहां पैसे लगाइए, क्रिप्टो में पैसे लगाइए, इधर लगाइए, उधर लगाइए। आप अगर पूछें, अच्छा आप ये एसेट एलोकेशन बोल रहे हैं, इसमें कैसे, इसके डीप में कैसे जाना है, इसकी गहराई में कैसे उतरें, तो आपको पता लग जाएगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका बहुत आसान है, मैं जो हर वक्त कहता हूं कि ढूंढिए कि मार्केट का सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है। मैं रोज अपने को यही सोचता हूं कि अच्छा आज ये करने जा रहा हूं, कितने लोग ऐसा करेंगे और ऐसे मार्केट में कौन बेवकूफ है। और अगर आप इसका आसानी से आप इसका उत्तर नहीं दे पाते तो शीशे में देखिए जाके, आप ही मार्केट के सबसे बड़े बेवकूफ होंगे। ये ह्यूमिलिटी अगर आ जाए कि बहुत कम एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट ज्यादातर छोटी अवधि में वो एक्यूरेट भी नहीं होते, मार्केट्स का ट्रेजेक्ट्री तय कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अगर ये हमारे में ह्यूमिलिटी आ जाए, और ह्यूमिलिटी आने से क्या होता है, ये भी चार्ली जी कहते हैं कि जिसके पास नॉलेज है वो अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, भाई कहां तक मेरा दायरा है जहां मेरी लियाकत जाती है, या मेरा अनुभव जाता है, या मेरे को समझ है, मुझे डीप समझ है कहां तक, वो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है। और उससे बाहर है तो इसमें कोई शर्म नहीं है कहने की
आई डोंट नो, मुझे नहीं आता। बहुत कम लोग हैं जो कह सकते हैं मुझे नहीं आता। अगर आप ये कह पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो इससे अब निष्कर्ष क्या निकालना है? मैक्स प्लैंक की स्टोरी, चार्ली मंगर जी ने जो कहा, इससे क्या निष्कर्ष निकालना है? एक, आपको अपना फाइनेंस खुद सीखना है, जितना सीख सकें सीखें। लर्निंग लाइफ लॉन्ग है। सर आइजैक न्यूटन, इतने विख्यात वैज्ञानिक, अपनी जीवन काल के अंत में उन्होंने लिखा कि मैं सोचता हूं कि मैं एक छोटा बच्चा हूं जो कि सी शोर पे समुंदर के किनारे घूम रहा हूं। कभी कभी लहरें, एक चमकीला सा मेरे को एक शेल, एक मोती दे देती हैं और मैं बहुत खुश हो जाता हूं। बट मैं ये नहीं देख पा रहा कि पूरा समुंदर, पूरा ओशन ऑफ नॉलेज मेरे सामने है जो अभी भी अनडिस्कवर्ड है। एक जीवन काल में मैं नहीं इसको प्राप्त कर सका। तो नॉलेज बहुत है, लर्निंग के जरिए बहुत है, सिखाने वाले भी बहुत हैं। आजकल ये इंटरनेट और सोशल मीडिया के एक्सप्लोजन के कारण बहुत आपको नॉलेज उपलब्ध है। नॉलेज, ज्ञान वर्धन करिए, अपना आईक्यू का जो बेस है, नॉलेज का जो बेस है वो बढ़ाइए। ये बहुत जरूरी है फाइनेंस के लिए। दूसरा, ये कभी मत आप सोचिए कि मुझे कम आता है, इसको ज्यादा आता है, क्योंकि एक्सपर्ट कोई नहीं है फाइनेंस में। कोई भी इस तरह से मार्केट को प्रिडिक्ट कंसिस्टेंटली, करेक्टली कोई नहीं कर सकता। तो ये मत सोचिए कि ये एक्सपर्ट है। तीसरा, जो मैंने आपको पहले कहानी बताई, जेफ बेजोस ने वॉरेन बफेट से पूछा कि भाई आपका तो तरीका इतना आसान है, ज्यादा लोग क्यों नहीं आपको फॉलो करते? उन्होंने कहा देखिए, सब गेट रिच क्विक बनना चाहते हैं, गेट रिच स्लोली कोई नहीं बनना चाहता। या अगर गेट रिच स्लोली, धीरे धीरे से मैं अमीर बनूंगा, ये अगर बैठ जाए दिमाग में, ये ना हो कि भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट जो हम कहते हैं, फोमो, कि भाई आपको लगता है कि गाड़ी छूट रही है। अरे हर मिनट इस स्टेशन पे गाड़ियां आ रही हैं, एक छूट भी गई तो दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, पांचवी आएगी, 10वीं आएगी। अपना पैसा बचा के रखिए, ज्ञानवर्धन करके उतरेंगे मार्केट में तो बहुत अच्छा करेंगे। तो कहने को ये बहुत सिंपल वीडियो है, मैं आपको कोई नुस्खा नहीं दे रहा हूं मार्केट का, आपको मैं फंडामेंटल्स नहीं दिखा रहा हूं, टेक्निकल्स नहीं दिखा रहा हूं। बट अगर आप इसके बारे में सोचने लग जाएं, प्रोफेसर मैक्स प्लैंक और उनके ड्राइवर, और ये दो तरह की ज्ञान, दो तरह के इल्म के बारे में आप सोचने लग जाएं, तो आप बहुत अच्छे निवेशक बन पाएंगे। ये जरूर सोचिए, इसके बारे में जरूर सोचिए। और चार्ली मंगर क्या कहते हैं कि रोज आप जब सोने जाएं तो सोचिए आज मैंने कुछ सीखा क्या, और कल से क्या मैं बेटर निवेशक हूं। बोले आप ये कुछ महीनों तक करिए, आप देखिए कि आपके निवेश में कितनी तब्दीली आएगी, कितनी इंप्रूवमेंट आएगी, कितनी गहराई आ जाएगी। तो गहरे लर्नर बनिए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, लर्निंग कर सकते हैं करिए, खुद स्वावलंबी बनिए, बिल्कुल अपने बलबूते पे अपना फाइनेंशियल सक्सेस, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आइए। यही मेरी गुजारिश है और यही आज की कहानी का लेसन है। तो दो तरह की नॉलेज, डीप नॉलेज या मैक्स प्लैंक नॉलेज, और सुपरफिशियल नॉलेज या शोफर की नॉलेज, इन दोनों के बारे में हमने आपको बताया। बताइएगा कैसे आपको ये वीडियो लगा। हो सके तो सब्सक्राइब करिए, यही गुजारिश है। जितने लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे, मैं कोई न्यूज़लेटर नहीं दे रहा हूं, कुछ आपको बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। कोशिश यही है कि लोगों का ज्ञान बढ़े। बहुत ऐसी कहानियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हो सके तो सब्सक्राइब करिए। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभेच्छा।